अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सेप्ट एजुकेशन के चैनल से मैं हूं आपके साथ मरियम तारिक। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सो व्हाट इज़ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कॉस्ट को मेजर करने के जो मेथड हैं। अच्छा, ये मेथड ना डिफ़र करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जो कॉस्टिंग के मेथड्स हैं आपके वो डिफ़र करते हैं। किस बेस पे डिफ़र करते हैं? इसकी दो बेसिस होती हैं। या तो उन इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, या दूसरी बेस ये हो सकती है कि उनके फिनिश गुड्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं वही डिफरेंट है। सो जो इंडस्ट्रीज़ सेम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होगा, वो सेम कॉस्टिंग मेथड जो है अडॉप्ट कर सकती हैं। जब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होगी तो कॉस्टिंग के मेथड भी ऑब्वियसली डिफर करेंगे। अच्छा, आपकी जो कॉस्टिंग के बेसिकली टू मेथड हैं। नंबर वन है आपका स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। नंबर टू पे है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है प्रोसेस कॉस्टिंग की निस्बत। अच्छा, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि इसमें ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स यहाँ ऑर्डर के साथ साथ चेंज होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर एक किस्म की चीज़ तो डिमांड नहीं ना करता। अच्छा, इसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होते, कस्टमर एक या एक से ज़्यादा मोर देन वन प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही होती है। कस्टमर को जो आपकी इंडस्ट्री है वो मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफर कर रही होती है, ठीक है जी। लेकिन जो इसके कॉस्टिंग मेथड है वो तो सेम ही रहेंगे ना, कि मटेरियल होगा, लेबर होगा और एफओएच। इन तीनों फैक्टर्स को प्लस करके इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पलरी तौर पे हम इसको देखें तो कस्टमर डिज़ाइन बिल्डिंग जैसे होते हैं। एग्जाम्पल है कस्टमर बिल्डिंग डिज़ाइन। अब आप अगर कोई कस्टमर आपसे रिक्वायर करता है कि हमें एक बिल्डिंग बना के दें, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो अगर दो से चार कस्टमर आपके पास आएंगे तो लाजिम तो नहीं ना कि हर कस्टमर आपसे एक तरह की बिल्डिंग मांगे। हर कस्टमर की यूनिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में उसकी जो टोटल कास्ट है वो चेंज होती रहती है। टोटल कास्ट तीन फैक्टर्स पर ही उसकी बेस करती है, मटीरियल, लेबर और एफएच के ऊपर, ठीक है। जबकि प्रोसेस कास्टिंग में क्या होता है? प्रोसेस कास्टिंग में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, इन चारों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। आपने एक से ही प्रोडक्ट बनाने होते हैं, एक से ही प्रोडक्ट बनाते हो। आपके हो सकता है दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हों। हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उससे पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्लस किया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को प्लस करके टोटल कॉस्ट को उनकी नंबर ऑफ़ यूनिट पे डिवाइड करके आप इनकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो। ये बेसिकली आपके दोस्त जो हैं वो आपके बेसिक मेथड हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड जो कि इन्हीं की बेस पर हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग।
जॉब कॉस्टिंग क्या है जी? जॉब कॉस्टिंग सेम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं। जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफर फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर, दिस मेथड इज यूज वेयर मोर देन वन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन कास्ट। यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बनाते हो लेकिन हर प्रोडक्ट्स की जो कास्ट है वो डिफ़र करती है। कैसे डिफ़र करती है? ऑर्डर की बेस के ऊपर डिफ़र करती है। सो प्रूव क्या हुआ कि जॉब कॉस्टिंग और स्पेसिफिक कॉस्टिंग तकरीबन सेम ही है। जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं जी कि हर स्पेसिफिक जॉब का यानी हर स्पेसिफिक जो आपका ऑर्डर है उसका आप एक जॉब कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। उस जॉब कार्ड में ऑर्डर से मुतल्लिका सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं, जॉब कार्ड। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की तरह ही है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे आपका जो ऑर्डर साइज़ है वो यूज होता है, बड़ा ऑर्डर साइज़ होता है। इन केस इंडिविजुअल अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी आप इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि हर कस्टमर का एक अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें उस कस्टमर से रिलेटेड, उस ऑर्डर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, इंडिविजुअल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद आपका आएगा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करता है। बैच प्रोसेस आप या बैच प्रोडक्शन किसको कहते हैं आप लोग? बैच प्रोडक्शन में ना आप एक जैसी आइडेंटिकल जो चीज़ें हैं ना उसको बल्क में प्रोडक्शन उनके स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपकी उनकी बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उनकी जो टोटल कास्ट होती है उनकी प्रोडक्शन की, उनकी टोटल कास्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट पे डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ़ यूनिट पे डिवाइड करके उनकी यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके आप इनकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। बैच कॉस्टिंग के बाद आपकी आती है सर्विस कॉस्टिंग। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग में आप क्या करते हो? इसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करे या प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करे, इसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो इसमें अगर आप स्पेसिफिकली किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कस्टमर का अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है। जो सर्विसेज हैं वो आप या इंटरनली प्रोवाइड करते हो या एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हो? इंटरनली आप सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं जी? आप अपने प्रोडक्शन सेंटर में या आपके सर्विस सेंटर में ये प्रोवाइड करते हो। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप प्रोडक्शन को असिस्ट करने के लिए, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जी उनको आप कहोगे ये आपके इंटरनल आपकी जो सर्विसेज है। जब आपके एक्सटर्नल सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड करते हो? आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो एक्सटर्नल सर्विसेज, यानी ये कस्टमर को असिस्ट करने के लिए, ये सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद जो आपकी आती है वो है आपकी ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कास्ट में आप क्या करते हो जी? ऑपरेशन कास्ट में आपको बेसिकली ये है आपकी प्रोसेस रिलेटेड कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट से आपका ये रिलेट करता है। इसमें भी आप जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, जो इसमें जितने प्रोडक्ट, जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स यूज़ होते हैं, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्लस करके उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड करके उसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। यूनिट कॉस्ट, ये आप जानते हैं यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड करें तो आपकी यूनिट कॉस्ट आती है जी। इसके बाद आपकी आती है मल्टीपल कॉस्टिंग। अच्छा, मल्टीपल कॉस्टिंग में आप लोग क्या करते हो जी? मल्टीपल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग आपकी वहाँ उन डिपार्टमेंट्स में यूज़ होती है जहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स
यानी मोर देन वन प्रोडक्ट्स आपका क्रिएट किया जाता है। मोर देन वन प्रोडक्ट यानी ये बेसिकली आपके इनपुट प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके ये इनपुट प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, फिर इनको असेंबल किया जाता है। यानी कि डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स यहाँ यूज़ होती हैं, एक से ज़्यादा कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट यूज़ होते हैं। हर डिपार्टमेंट अलग से प्रोडक्शन करता है। जैसे कि कह लें आपकी, जैसे एग्जाम्पलरी तौर पे हम बात करें तो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए जो आपके पहले असेंबल करने से पहले उनके प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो हो सकता है हर डिपार्टमेंट की अलग कॉस्टिंग टेक्निक अपनाई जा सकती हैं। उस कॉस्टिंग टेक्निक के बाद उनको एक असेंबलिंग यूनिट में ला के उन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है। फिर उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट को प्लस करने के बाद। ठीक है जी, ये आज तक का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कॉस्ट का था, आपका कंसेप्चुअल चैप्टर था। कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये 3 पार्ट्स में आज हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।